नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी कहानी जो हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ी है और शायद आप खुद को भी इसमें कहीं न कहीं देख पाएँगे। ये कहानी है टीना की। टीना एक कॉलेज गोइंग लड़की थी, हार्ड वर्किंग, सिंसियर और उसे लगता था कि उसकी मॉरल वैल्यूज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। उसे लगता कि उससे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती और ना ही उसे करनी चाहिए। वो हमेशा अपने दोस्तों के सामने एक क्लियर परफेक्ट इमेज क्रिएट करना चाहती थी। अगर कभी गलती हो जाए तो बार बार सॉरी बोल देती, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला उसके बारे में कुछ बुरा ना सोचे। पर दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें वही सिखाती है जिसमें हम सबसे कमजोर होते हैं। एक दिन टीना कॉरिडोर से जा रही थी, तभी उसने अपने 3 दोस्तों को बातें करते सुना। यार, टीना को बताने का क्या फायदा? वो तो साथ देगी नहीं। चलो, हम तीनों ही चलते हैं। टीना के कदम वहीं रुक गए। उसके दिल में एक सवाल आया, मैंने कब इनका साथ नहीं दिया? ये मुझसे छुपकर कहाँ जा रहे हैं? और बस वहीं से शुरू हुआ टीना का ओवर थिंकिंग का सफर। अब हर जगह उससे वो ही बातें दिखने लगी। कैंटीन में अगर उसके दोस्त खुद में मस्त होते तो टीना को लगता शायद मेरी वजह से मूड ऑफ है। क्लास के बाद अगर वो बिना उसे बुलाए निकल जाते तो टीना सोचती शायद मुझे इग्नोर कर रहे हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में कोई छोटी सी बात चल रही होती तो उसे लगता कुछ तो मुझसे छुपाया जा रहा है। एक दिन टीना ने हिम्मत करके अपनी दोस्त आशा से पूछा, आशा, तुमको मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा कुछ दिनों से। आशा, अरे कैसी बात कर रही है तू टीना? ऐसा कुछ भी नहीं है। टीना ने बहुत जोर दिया पर आशा उसे समझाती रही, फिर भी टीना को तसल्ली नहीं हुई। टीना अब हर वक्त अपने दोस्तों को खुश करने में लग गई, हर बात पे क्लैरिटी देने लगी, अननेसेसरीली एक्सप्लेनेशंस देने लगी। अगर ग्रुप प्रोजेक्ट में छोटी सी गलती हो जाती, टीना तुरंत 5 बार सॉरी बोलती। अगर क्लास में किसी से ज्यादा बात कर लेती तो बाद में दोस्तों को समझाती, मैंने ऐसा इसलिए किया, पर इसका मतलब ये नहीं था। अगर वो लेट आती तो बार बार जस्टिफाई करती, यार ट्रैफिक था, मैं झूठ नहीं बोल रही। धीरे धीरे टीना अपनी ही दुनिया में फंसने लगी। एक दिन टीना अपने दोस्तों के सामने रो पड़ी। मुझे समझ नहीं आता, तुम लोग मुझसे दूर क्यों हो गए हो? मुझे इग्नोर क्यों करते हो? मैं क्या इतनी बुरी हूं? उसके दोस्त एकदम हैरान रह गए। उन्होंने कहा, टीना, तू कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स लेके बैठी है। हमने कभी तुझे ऐसे नहीं देखा। हम तो नॉर्मल बात कर रहे होते हैं, पर तू अपनी अलग ही स्टोरी बना लेती है। पर टीना समझने के बजाय और बहस करने लग गई और खुद को विक्टिम प्रूफ करने लगी। उस रात टीना को नींद भी नहीं आई। अगली शाम टीना जब कोचिंग जा रखी थी, काजल मैडम ने उसे देखा और तुरंत पहचान गई कि वो अंदर से काफी परेशान है। उन्होंने पूछा, टीना, सब ठीक तो है? कुछ शेयर करना चाहेगी? टीना ने पहले तो इनडायरेक्ट बातें की, पर टीचर समझ गई। उन्होंने बहुत प्यार से कहा, बेटा, हम ख्यालों में जितना परेशान होते हैं उतना असल में कुछ होता ही नहीं। तुम्हें लगता है तुम कभी गलती नहीं करती या तुम्हारी इमेज हमेशा परफेक्ट रहनी चाहिए, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। हर वक्त ये सोचना कि तुम सही हो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया कभी तुम्हें गलती नहीं कहेगी, और ना ही इसका मतलब ये है कि तुम गलती नहीं कर सकती। खुद को परफेक्ट मत समझो टीना, और ना ही परफेक्ट बनने की कोशिश करो। बस अपना असली रूप दिखाओ, अपनी जिंदगी आसान बनाओ और अपने दिमाग में अननेसेसरी माउंटेन्स मत क्रिएट करो। टीना चुप हो गई। उसके आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक हल्का सा चैन भी था।
उसने पहली बार रियलाइज किया कि शायद वो खुद ही अपनी जिंदगी को मुश्किल बना रही थी। दोस्तों, टीना की तरह हम सब भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में ओवरथिंक करते रहते हैं। छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं और सोचते हैं कि दुनिया हमेशा हमें ही समझे। लेकिन जिंदगी उन्हीं की इजी होती है जो खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने असली रूप में जीते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय दोस्तों।